अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग पर। सबसे पहले जान लें कन्वर्जन से क्या मुराद है। दोस्तों, कन्वर्जन से मुराद है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, यानी एक प्रोडक्ट का सेल्स में कन्वर्ट होना। आपके पास कोई एप्लीकेशन मौजूद है, उस एप्लीकेशन का डाउनलोड में कन्वर्ट होना। आपके वेबसाइट के ऊपर एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके किसी ख़ास एक्शन का परफॉर्म होना, या आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, किसी का उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों कन्वर्जन कहलाती हैं। अब इन सारी कन्वर्जन्स को आपने ट्रैक कैसे करना है गूगल एड्स की मदद से। मिसाल लें, आपने एक सर्च ऐड बनाया, सर्च ऐड के बनाने के बाद उसके इंप्रेशन जनरेट होना शुरू हुए। अब एक यूज़र आता है, गूगल पे सर्च करता है, उसको आपका ऐड दिखता है, आपके ऐड के ऊपर वो क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद वो शिफ्ट करता है आपकी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आने के बाद वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। आपको नहीं पता कि वेबसाइट पे आने के बाद उसने क्या एक्टिविटीज़ कि आप उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहते हो। आप चाहते हो आपने जो ऐड लगाया, आपके ऐड का जो मकसद था, आप अपने उस मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए। इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, इस सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आप गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो और आप ट्रैक करते हो कि यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे आने के बाद जो आपने ख़ास एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आपने यहाँ पर जो सिस्टम लगाया था, आप उसको ट्रैक करके ये जान सकोगे कि ऐड के ऊपर लगा पैसा और आपके यहाँ जो वेबसाइट पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो और एक रिज़ल्ट आप निकाल सकते हो कि ऐड से आपने कितना फ़ायदा उठाया और कितना आपको नुकसान हुआ। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, वहाँ जाकर इन सारी चीज़ों को मज़ीद क्लियर करते हैं और देखते हैं ये कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। अब अकाउंट के अंदर आने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है टूल्स एंड सेटिंग्स का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको मेजरमेंट और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, कन्वर्जन आप कितनी किस्म की कर सकते हो और क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलती हैं, वो जानने के लिए आपने न्यू कन्वर्जन एक्शन, आपने एक एक्शन करके दिखाना है गूगल एड्स को, ताकि वो गूगल एड्स समझ सके कि आप किसको कन्वर्जन कहते हो और आप इससे क्या चीज़ ट्रैक करना चाहते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का, ट्रैक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्शन आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म हो रहा है उसको आपने ट्रैक करना है। अब दोस्तों, कुछ गूगल ने खुद बताए जो आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। नंबर 1, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो आप उसकी सेल्स को, यानी ऑनलाइन सेल्स को आप ट्रैक कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपने अपनी वेबसाइट पे कोई लिंक दिया है तो आप उस लिंक को आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया। तीसरे नंबर पे पेज व्यू, आपकी वेबसाइट पे कोई पेज मौजूद है, एक बंदा ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वेबसाइट पे आना आपका मकसद नहीं था, उस ख़ास पेज तक जाना, उस ख़ास पेज को व्यू करना आपका मकसद था, उसने उस ख़ास पेज को व्यू किया या नहीं किया वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों साइन अप्स, आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप फॉर्म मौजूद है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो कि कितने लोगों ने, कितने यूज़र्स ने आकर इस साइन अप फॉर्म को फिल किया। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म करके बताओगे ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने एक एक्शन परफॉर्म करके बताना है, यानी हमने यहाँ पर गूगल एड्स को बताना है कि किस एक्टिविटी को हम कन्वर्जन मानेंगे। सबसे पहले आपने बताना है गोल्स एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपने अपनी उस एक्टिविटी, उस एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपका गोल क्या है। तो सबसे पहले आपने बताना है यहाँ पर गोल। तो गोल में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पर सबमिट लीड फॉर्म। मेरी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र आके इस फॉर्म को फिल करे तो मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कब किस यूज़र ने आकर इस लीड फॉर्म को सबमिट किया। यहाँ पर नीचे आप इस कन्वर्जन को एक नाम दे दो, उसके बाद नीचे वैल्यू। अब दोस्तों देखें, अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट मौजूद होता तो ऑटोमेटिकली उसकी एक वैल्यू होती। क्यों?
क्योंकि उसकी एक प्राइस है, उसी पे वो बिकेगा और आपके पास एक अमाउंट आएगी। आप उससे इजीली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन जब कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है, अब लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास तो आएगा डाटा, उस डाटा की बेस के ऊपर आप फर्दर उसके ऊपर एक्शन लोगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करना होगी, फ़र्ज़ करना है आपने यहाँ पर एक वैल्यू, आपने फ़र्जी वैल्यू आपने देनी है ताकि आप अपना एक रिज़ल्ट निकाल सको ऐड की मदद से आपने कितना फ़ायदा उठाया और कितना आपको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू देता हूँ इसको ₹1। वो वैल्यू मैं क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट होता तो मैं प्रोडक्ट की वैल्यू देता और उसको यहाँ पर कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही लीड फॉर्म है, उसको सबमिट करने को मैं एक ही वैल्यू दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट होती तो मैं यहाँ पर डिफरेंट सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता था। अब दोस्तों अगला है काउंट। काउंट के अंदर आपने बताना है कि आप जो कन्वर्जन जो डिफ़ाइन कर रहे हो उसकी जो वैल्यू आपने डिफ़ाइन की वो हर बार काउंट की जाए या सिर्फ एक बार काउंट की जाए। मिसाल है, आपके पास कोई प्रोडक्ट मौजूद है, तो जब एक यूज़र एक बार एक प्रोडक्ट बाय करता है आपसे तो उसकी हर बार एक वैल्यू होती है, क्योंकि वो यूज़र जब नेक्स्ट टाइम अगेन आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, फिर से एक प्रोडक्ट वो बाय करता है, तो ये आपको यहाँ पर 2 वैल्यू होगी, यानी हर वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हो। लेकिन अगर कोई बंदा लीड फॉर्म सबमिट करता है और हर बार लीड फॉर्म में सेम वो डाटा फिल करता है, तो मेरी नज़र में उसकी एक ही वैल्यू बनती है, बार बार उसकी वैल्यू नहीं बनती। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का सहारा लेंगे 1 का, यानी वो जितनी बार भी आएगा वो सेम डाटा फिल करेगा, तो मेरी नज़र में एक ही उसकी वैल्यू बनती है, एक ही उसका काउंट बनता है। अब नीचे दोस्तों आपके पास ऑप्शन है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इससे दोस्तों मुराद है कि एक बंदा आपके ऐड के ऊपर आता है, ऐड के ऊपर क्लिक करता है, डायरेक्टली आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो वेबसाइट पे आने के बाद लीड फॉर्म सबमिट नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके ऐड का पैसा ज़ाया, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गूगल एड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि अगर वो बंदा जिसने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया था वो 30 दिन तक, यानी 30 दिन के दौरान कभी भी आपकी वेबसाइट पे दोबारा आता है, लीड फॉर्म सबमिट करता है, तो गूगल ऐड उसको ट्रैक कर लेगा कि ये वही यूज़र है जिसने पहले ऐड के ऊपर क्लिक किया था। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से दिन ऊपर और नीचे कर सकते हो। कस्टम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, आप जितने चाहो यहाँ पे दिन रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला है इंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। ये दोस्तों खासकर वीडियो एड्स के लिए है। आपने एक वीडियो ऐड लगाया, किसी यूज़र ने 10 सेकंड तक आपका वीडियो ऐड देखा, लेकिन आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं किया, आपने जो लिंक दिया था उस लिंक के ऊपर भी उसने क्लिक नहीं किया, वो बाद में वो यूज़र आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है या वो बाद में आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि ये वो सेम यूज़र है या नहीं है। आप यहाँ पर एक टाइम अपना सिलेक्ट कर लो, एक दिन अपने आप सिलेक्ट कर लो कि इतने दिनों के अंदर अगर वो सेम बंदा दोबारा से आपके लिए कोई ख़ास एक्शन, जो आपने एक्शन बताया था, वो परफॉर्म करता है, तो आप उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन आता है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। ये है सर्च ऐड के लिए। आपने जो सर्च ऐड लगाया था, कोई बंदा आपके सर्च ऐड को व्यू करता है लेकिन ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करता, आपकी वेबसाइट पे शिफ्ट वो नहीं करता, फिर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो सेम यूज़र कुछ अरसे के बाद, जितने आप दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, उतने दिनों के अंदर अगर वो बंदा दोबारा से वो ख़ास एक्शन परफॉर्म करता है तो आप उसको ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर हर ऑप्शन के अंदर आपको फ्री हैंड मिलता है, आप जितने चाहो कस्टम ऑप्शन इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से दिन सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने नीचे क्रिएट एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये नाम, पहले इसको 1 कर देते हैं, ये नाम मैंने पहले रखा था, कोई पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने पहले लगाई होगी, अब मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कन्वर्जन एक्शन जो आपने करके दिखाया था, जो करके आपने बताया है गूगल एड्स को, वो दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप जो यहाँ पर कोड जनरेट होगा, आप उस कोड को डायरेक्टली उठाओ यहाँ से और अपनी वेबसाइट पे जाकर आप
एम्बेड कर दो उसके अंदर। सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आपकी वेबसाइट आपका कोई डेवलपर बनाता है तो आप इस सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने डेवलपर को यहाँ से ईमेल कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी होती हैं कि उसने ये जो कोड है आपने उसको भेजा, उसने कैसे एम्बेड करना है उसके अंदर। और थर्ड नंबर पे आपके पास ऑप्शन है गूगल टैग मैनेजर। दोस्तों गूगल टैग मैनेजर से मुराद है कि आप एक ख़ास किस्म का गूगल टैग अपनी वेबसाइट के अंदर एक बार लगा लेते हो, उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर कन्वर्जन क्रिएट करना चाहो या कोई और चीज़ जो आप परफॉर्म करना चाहो वो आप गूगल टैग मैनेजर की मदद से यहाँ बैठे हुए इजीली उसके साथ आप डील कर सकते हो। आपको अलग से यहाँ से कोई कोड जनरेट करके अलग से वेबसाइट पे जाकर फिर से पुट नहीं करना होता। दोस्तों इन तीनों ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो खुद कोड लगा लो अपनी वेबसाइट पे, आप चाहो तो अपने डेवलपर को ईमेल कर दो। थर्ड ऑप्शन, आप एक बार अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल कर दो, उसके बाद आप यहाँ बैठे जितनी मर्जी कन्वर्जन क्रिएट करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी वेबसाइट के अंदर एम्बेड हो जाएंगी, यानी आप उसको ईजिली यहाँ बैठे हुए ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये कोड अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना भी आपको सिखाऊंगा और कैसे गूगल टैग मैनेजर कैसे काम करता है वो भी आपको बताऊंगा। और इस टैग को लगाने के बाद, इस कोड को एम्बेड करने के बाद आप कैसे गूगल ऐड की मदद से अपनी वेबसाइट को ट्रैक करते हो वो भी दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको करके बताऊंगा भी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।